हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था पीवाईक्यूज बूस्टर सीरीज, और आज उसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या किया था, स्पॉट द एरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे जो एसएससी बार बार रिपीट कर रही थी, तो वहां पर मैंने उसका छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज के इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए। और मैं आप सभी से कह दूं, जब भी आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आए तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, आप इससे मैक्सिमम फायदा ले सकेंगे इस सेशन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर रेडी फॉर द सडन फायर ड्रिल लीडिंग टू अ मूवमेंट ऑफ कंफ्यूजन बिफोर एवरीवन इवैक्यूएटेड। अब देखिए, नीदर द स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ते हैं, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। ना तो स्टूडेंट और ना ही टीचर। अब देखिए, ये जो नीदर नॉर वाला केस होता है ना, नीदर डैश नॉर, यहां से हम दो चीजें सीखेंगे। पहला, कि जब इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं ना, तो यहां पर जो वर्ड होते हैं वो हमारे सेम रैंक के होते हैं। किसके होते हैं? सेम रैंक के। दूसरी बात, जो यहाँ पर वर्ब आती है वो दूसरे, यानी कि जो नॉर के बाद होता है ना, नॉर के जो बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, और इसमें यही एरर है। देख लीजिए, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ये आ गया टीचर नॉर के बाद। क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ है वर्ब, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा इज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 2। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द बर्गियोनिक क्वांटम थ्योरीज। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझाया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम, है ना, स्किप करेंगे, है ना। तो इस वाली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, देखिए ये हमारा क्या है, ये पूरा कलेक्टिवली हमारा सब्जेक्ट है ना। और ये जो है ना मेन, ये हमारे यहाँ से सब्जेक्ट निकल आ रहा है, और ये इसकी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से जो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये है ऑफ द बर्गियोनिक क्वांटम थ्योरीज, है ना। अ फील्ड स्टिल लार्जली इनस्क्रूटेबल टू द अनइनिशिएटेड, है ना, रिमेन्स। देखिए, ये हमारी वर्ब आ गई, रिमेन्स। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट हमारा मेनली तो यही है ना, इम्प्लीकेशन। ये क्या होगा? प्लूरल। जब ये हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारी प्लूरल आनी चाहिए ना। तो रिमेन्स तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि जब कोई हम वर्ब लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में तो वो उसमें एस नहीं आता। तो इसके लिए हमारी वर्ब होगी, वो होगी रिमेन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2। देखिए, मैंने आपसे कहा था, नहीं कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप देखेंगे अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। पहला वाला ये, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, द myriad challenges confronting modern urban planners ranging from sustainable infrastructure to social equality often demands। अब देखिए, पहले ये देखिए, जो कॉमा लगा है ना, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने ऐड किया है। अब ये यहाँ पर हमारी वर्ब आ गई, डिमांड्स। और वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये हमारी वर्ब है ना। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट तो देख लीजिए कहाँ पर है। तो ये तो सब हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा द मैरिज चैलेंजेस। ये देखिए, ये मिल गया, नहीं मिल गया। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्लूरल। तो प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब आएगी ना, तो यहाँ पर ये डिमांड गलत होगा। तो फिर क्या आएगा इसका? डिमांड। मैंने आपसे क्या कहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैनेजर अलोंग विद हर एंटायर टीम। अब देखिए, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी के साथ अगर आ जाए अलोंग विद, है ना, एज वेल एज, डैश डैश डैश, जितने भी होते हैं, तो इनका जो सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है पहले वाला किया जाता है कंसीडर, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। देख लीजिए, यहाँ पर है द मैनेजर अलोंग विद हर एंटायर
टीम, along with तो सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया ना मेन, द मैनेजर, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी एक्सपेक्ट्स, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो हाँ ये हमारी सही आ गई। आगे हम पढ़ते हैं, डेट कंजंक्शन से जुड़ गया सॉरी, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, है ना, यहाँ तक तो कोई नो एरर लगे, और आगे पढ़ते हैं, बिफोर द डेडलाइन एंड दे शैल सबमिट्स द फाइनल रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। अब हमें यहाँ पर पता है, हमने देख लिया सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट तो अच्छे से हो रखा है ना, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। अब हमने ये बात देखी यहाँ से, शैल सबमिट्स, है ना, क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। बेसिकली जो हमारी मॉडल्स होती है ना, मॉडल्स वर्ब जो होती है ना, वो अपने साथ ना बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, यानी कि मॉडल के साथ हमारी आती है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर शेल तो हमारा मॉडल हो गया, तो शेल के साथ सबमिट आना चाहिए था ना, सबमिट आना चाहिए था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आना चाहिए सबमिट, तो ये हमारा थ्री थ्री आंसर है इसका। फिफ्थ हमारा, द कमिटीज ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड इंक्रीजिंग मेंबरशिप, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन चैलेंज एंड टू फोस्टर अ सीन ऑफ कम्युनिटी अमंग इट्स डाइवर्स मेंबर्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार और से। द कमिटीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो कमिटी के मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे उद्देश्य थे, इंक्लूडेड, ठीक है, शामिल करते हैं, किए हैं, इंक्रीजिंग मेंबरशिप, ठीक है, कॉमा लगा है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है, एंड टू फोस्टर। देखिए यहाँ गलती है, यहाँ किसकी गलती है, हमारी पैरेललिज्म की, ठीक है, किसकी गलती है, हमारी पैरेललिज्म। क्यों? क्योंकि देखो ये एंड है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी जीरेंट के फॉर्म में ही हो गया ना, तो ये भी जीरेंट से ही स्टार्ट हुआ, तो ये फोस्टर यहाँ जीरेंट के फॉर्म में ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फोस्टरिंग। ये पैरेललिज्म का है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो इसका आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द यूनिक चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या होगा, चैलेंजेस, रूरल है ना, ठीक है, तो इसकी वर्ब क्या आएगी, हमारी प्लूरल आएगी, ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन एंड द अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स मेक्स। देखिए यहाँ पहले ही गलती अब पकड़ में आ गई, मेक्स, मेक्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मेक। और ये देखिए ये सब सीजीएल के क्वेश्चन है हमारे, सिंपल, हमारे सिंपल वर्ब एग्रीमेंट पर ही बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, यह है हमारा, द वेनेरेबल इंस्टीट्यूशंस एम्स टू बोथ प्रिजर्व एंशिएंट टेक्स्ट एंड प्रमोटिंग क्रिटिकल स्कॉलरशिप अमंग इट्स बर्गेनिंग कम्युनिटी ऑफ यंग रिसर्चर्स। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार और हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। द वेनेरेबल इंस्टीट्यूशंस, दो जो हमारी जो वेनेरेबल, वेनेरेबल का मतलब होता है आदरणीय सम्मानीय, जो हमारी जो आदरणीय सम्मानीय इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स वाला उद्देश्य करती हैं टू बोथ प्रिजर्व एंशिएंट टेक्स्ट को, बोथ, ठीक है सब, प्रिजर्व एंशिएंट टेक्स्ट एंड प्रमोटिंग। अब एक बात बताइए, ये हमारा प्रमोटिंग, वो सॉरी एंड आ गया, एंड के बाद हमारा आ रहा है प्रमोटिंग क्रिटिकल स्कॉलरशिप, वही पैरेललिज्म। कैसे? ये देखिए बोथ के बाद हमारी वर्ब की बी वन फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, बी वन फॉर्म आ रही है, तो एंड के बाद भी हमारी जेरेंट क्यों आ रही है भाई, बी वन ही आनी चाहिए ना, तो यहाँ पर आएगा क्या हमारा, प्रोमोट। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आठवां है, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटल नॉर्म्स। अब इसका सब्जेक्ट देखिए मेन क्या है, इम्पैक्ट, प्रोफाउंड, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, तो ये क्या होगी, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना, और उसके बाद यहाँ से भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है कि आ फिनोमिनल यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, है ना। अब एक बात बताइए, प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या है, सिंगुलर है हमारा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, यहाँ पर आर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर प्लान वुड सक्सीड, शी वॉज कॉन्फिडेंट, कंजक्शन से जोड़िए डेट,
कि जो उसका प्लान है वो सक्सेस होगा। फॉर इट वॉज नॉट ओनली इनोवेटिव, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नॉट ओनली बट आल्सो इधर और नीदर नॉर के बारे में बताया था, इसमें वही होगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद आ रहा है आया है इनोवेटिव, ये ठीक है। अब अगर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, बट आल्सो इट वाज थ्रोली टेस्टेड, ये यहाँ गड़बड़ी में मिल गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 3। क्या गड़बड़ी है देखो मैं बताता हूँ। नॉट ओनली के बाद हमारा इनोवेटिव आया है, इनोवेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो भाई तो दूसरे बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए ना, तो इस पर हम क्या सुधार करेंगे, इसमें हम सुधार करेंगे बट आल्सो थोरोली टेस्टेड इट वाज, ये इस तरह से यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एंशिएंट फिलोसोफर्स बिलीव्ड अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। व्हाट द एंशिएंट ये स्टार मार्क कर लीजिए आप, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। समझते हैं कि क्वेश्चन है व्हाट द एंशिएंट फिलोसोफर्स बिलीव्ड अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, कि जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स हैं वो नेचर की रियलिटी के बारे में क्या विचार रखते हैं, एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और जो हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के जो उद्देश्य है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट अमंग कंटेम्पररी थिंकर्स। अब एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना पूरा एक सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। हालांकि ये बहुत सारे डाइवर्स थिंग्स पर बात कर रहा है, बट इस सभी को ना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब रिमेन ना आकर रिमेन्स आएगी, रिमेन्स आएगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 3। तो मैंने बस आज 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो में जुड़कर ये सेशन देखा, और कोशिश करता हूँ कि आपने सीखने की कोशिश की होगी। अब ये हमारे डेली चलते रहेंगे, आज हम 10 क्वेश्चन लेंगे, कल को 10 लेंगे, तो इस तरह से हम धीरे 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 सारे जितने भी स्पॉट एरर के क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर लेंगे।